हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और एडवांस जिंदाबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित करने वाली है। आपको फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो यदि आप वीडियो में स्टार्टिंग में आ चुके हैं तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहने की ज़रूरत है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आवश्यकता है, जिससे कि और ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, मतलब पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कार्यक्रम है, हमें इन सभी की डेट याद रखनी है। इन सभी की डेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो उद्देश्य है, हाँ, उद्देश्य इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता जितना कि इनकी डेट पूछी जाती हैं। तो जो पहली जो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी जो प्रारंभ करने की तिथि है वो है 28 अगस्त 2014। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि उद्देश्य इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इनकी प्रारंभिक डेट है। वो आपको ज़रूर याद रखनी है कि इसकी प्रारंभिक डेट किसकी क्या है। ठीक है, दूसरी परियोजना की हम बात करते हैं। दूसरी इसकी योजना है एक स्किल इंडिया। ठीक है, स्किल इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, जिसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना। आप स्किल से ही समझ जाओगे कि स्किल का मतलब होता क्या है। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन, और इंडिया में जो जितने भी युवा हैं उन सभी के कौशल विकास में बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई थी स्किल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। तीसरी योजना है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया जो योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी 28 सितंबर 2014 को। ठीक है, 28 सितंबर 2014 को ही मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। और मेक इन इंडिया, आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि इसका उद्देश्य क्या था। मेक इन इंडिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य था? मेक इन इंडिया का उद्देश्य था, जिसकी शुरुआत हुई थी 28 सितंबर 2014 को। ठीक है, बात करते हैं चौथी परियोजना की। चौथी जो योजना है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था ये था कि कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से, ठीक है, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से हमें इसको बढ़ावा देना था। इसकी योजना क्या थी? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जो कि शुरुआत है 25 सितंबर 2014 को। पांचवी परियोजना है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। आप लोग इसको गांधी के जन्म दिवस के आधार पर याद रख सकते हैं कि गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में 1869 में। लेकिन आपने देखा होगा कि आसपास के जो सभी स्कूल हैं, हम 2 अक्टूबर के दिन क्या करते हैं? सभी स्कूलों में सफाई अभियान चलाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप इसको अपने आसपास के स्कूलों से रिलेट करके याद रख सकते हो कि स्वच्छ भारत मिशन का हुआ है 2 अक्टूबर और 2014 को। ठीक है, ये जो आज की जो वीडियो है इसमें हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं। ठीक है, अब जो इस समय जो केंद्र में सरकार है वो किसकी सरकार चल रही है? इस टाइम पीएम मोदी की सरकार चल रही है। ठीक है, और मोदी की जो सरकार सत्ता में आई थी वो कब से सत्ता में आई है? 2014 से। तो 2014 से अब तक जितनी भी योजना चलाई गई हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, और उन सभी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, जो भी सत्ता में सरकार होती है उसी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये जो हाल फिलहाल में जो आपकी केंद्र सरकार चल रही है, ये सरकार 2014 से है, तो 2014 की आपको योजना सभी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है,
इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सरकार आपकी आई थी तो वो 2014 से 2019 तक ही थी। ठीक है, एक सत्ता, इसका जो कार्यकाल होता है वो केवल 5 साल का होता है, इसीलिए इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो 2014 से लेकर 2019 तक का ही रखा गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014, जिसका उद्देश्य था देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। आपकी नेक्स्ट परियोजना है सांसद आदर्श गांव योजना। सांसद आदर्श गांव योजना, ठीक है, इसमें क्या था आपको चित्र के द्वारा समझ में आ रहा होगा। इसमें 72 ग्राम, ये जितने भी गांव हैं आपको बिल्कुल साफ सुथरे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यही था कि गाँवों को हमें स्वच्छ बनाना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी योजना की, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक संसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। ठीक है, गोद लेने का मतलब क्या होता है यहाँ पर गोद लेने से मतलब है कि हमें किसी गांव को पूरी देखरेख करना, उसके कौशल विकास को बढ़ावा देना, उसकी परेशानियों को दूर करना, उसमें देखना है कि क्या क्या परेशानी चल रही हैं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सही माध्यम है या नहीं है, उनमें सभी में सुधार करना, गांव की सड़कों का विकास करना है। गोद लेने का मतलब होता है गांव की सारी ही समस्याओं को दूर करना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था वो था प्रत्येक सांसद एक एक गांव को गोद लेगी और उसका विकास करेगी। ठीक है, ये योजना क्या थी? सांसद आदर्श गांव योजना। आप इसको रिलेट भी कर सकते हो गांव से, इसमें भी गांव आया हुआ और इसमें क्या है? सांसद गांव। आप इसको रिलेट आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 15 दिसंबर 2014 को। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने, इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थेरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा पीटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक बच्चे को हमें जिसको टीकाकरण नहीं लग पाया उसको टीकाकरण करना। किसका उद्देश्य था? मिशन इंद्रधनुष योजना, जो कि 15 दिसंबर 2014 को आई थी। उस टाइम पर जो सरकार थी वो केवल 2019 तक थी। ठीक है, इसी बीच में इन्होंने एक योजना और निकाली जिसका इन्होंने नाम रखा था मिशन इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 2.0, ये योजना भी कब आई थी? 2017 में आई है। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इन्होंने इंद्रधनुष 2.0 में उद्देश्य जो रखा था वो रखा था 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना। ठीक है, मतलब जितने भी 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कम से कम 90% बच्चों का टीकाकरण हमें अवश्य कराना है। ये इन्होंने मिशन योजना इंद्रधनुष 2.0 में ध्यान रखा था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2017 को। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक योजना और निकाली, मिशन इंद्रधनुष 3.0। जब इन्होंने देखा कि 2019 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने एक योजना और निकाली, मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना, जो कि 2020 से 21 में आई थी। ठीक है, 2020 से 21 तक। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने ऊपर देखा था कि तपेदिक बीमारी हो गई, टीबी हो गई, ठीक है, टिटनेस हो गया, मतलब जितनी भी ये टाइट बीमारी थी, इन सभी के निवारण के लिए जो भी टीकाकरण होते थे, कहीं पर इसकी उपलब्धता है या नहीं है, तो उसकी कमी को पूरी करने का काम किसका था? मिशन इंद्रधनुष 3.0 का काम था, जिसकी शुरुआत हुई थी 2020 से लेकर 21 में। ठीक है, नेक्स्ट योजना फिर इन्होंने 2022 में एक योजना और निकाली जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष 4.0। मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 जो कि 2022 में ही निकाली गई थी। इसके तहत क्या था कि सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम
यूआईपी के माध्यम से कवर किया जाना है। ठीक है, आपने अब देखा होगा कि गांव-गांव में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं उन्हें टीकाकरण कराया जाता है। ठीक है, और साथ ही उनके लिए खान राशन भी दिया जाता है। ये योजना कब आई थी? 2022 में, जिसका नाम रखा गया था इंद्रधनुष योजना 4.0। आपको यहाँ से संख्या पूछी जा सकती है कि इस इंद्रधनुष योजना 4.0 में कितनी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया या फिर कितने बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो महिला थी 3 करोड़ महिलाओं को। ठीक है, 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण तथा साथ में 2.6 करोड़ बच्चों को टीकाकरण कराने का इसमें वो लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आपको यह रखना है मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 जो कि 2022 में आई है। इसके तहत 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद योजना आपको याद रखनी है श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना, ठीक है, जो आई थी 16 अक्टूबर 2014 को। कब आई थी? 16 अक्टूबर 2014। ये भी आपको याद रखनी है और इसको आप लोग नाम से भी याद रख सकते हैं, श्रमेव। इसमें एक शब्द आया हुआ श्रम। ठीक है, तो श्रमिक विकास को बढ़ावा देने का इसका काम था। ठीक है, श्रमिक विकास, जो बेरोजगार, जो मेहनती लोग होते हैं, मेहनत करके कमा खाते हैं, ठीक है, उनके लिए बोलते हैं श्रमिक, जो अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, श्रमिक। इसमें क्या था? श्रमिक विकास को समर्पित योजना थी, उन्हें बढ़ावा देने का काम था श्रमेव जयते योजना, जो कि 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। ठीक है, इसके बाद है हृदय योजना। हृदय योजना आई थी 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को। आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लो इस दिन किसी का बर्थडे हो और बर्थडे से भी आप इन्हें कैसे ना कैसे करके रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके किसी खास का जन्मदिन आता हो 21 जनवरी को, और आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जिसका 21 जनवरी को बर्थडे है उसका हृदय या फिर उसका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत साफ दिल का। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो इनको। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। किसका किसका परम उद्देश्य था? इसका था हृदय योजना का। ठीक है, विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, जिसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट योजना आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना में क्या हुआ था? इस योजना को जो लक्ष्य रखा गया था वो था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब आप लोग इसको याद कैसे कर सकते हो? देखो, यहाँ बेटी बेटी 2 बार शब्द है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2 बार बेटी शब्द है, तो 2 बार तो 22 हो जाएगा। और जनवरी को कैसे याद रखो? 2 जन। ठीक है, 2 जन आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि मान लो किसी की बेटी है और मम्मी पापा को इसे नहीं पढ़ाता, तो बोल सकते हो 2 जन मिलके भी उसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 2 जनवरी तो हो जाएगा, 22 जनवरी 2 बार बेटी शब्द है। और जो 2015 है, आप लोग ऐसे याद रख लेना कि आजकल जो क्या चल रहा है ना कि 15 साल मतलब लड़कियों की एज, आपको केवल एक ट्रिक के माध्यम से कुछ अपने आप में ऐसे ही जोड़ना है कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। इसको सच मत मानना, मतलब ये सोचना कि आजकल क्या है कि 15-15 साल की लड़कियों की शादी जो आजकल के माँ बाप वो कर देते हैं। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और लक्ष्य इसका आपको भली भांति याद होगा कि इसका जो लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इसके बाद जो एक और योजना आई थी इसी दिन 22 जनवरी 2015 को ही, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को ही आई थी। इसमें क्या था? बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, मतलब क्या करना था इसमें? जैसे किसी की बेटी है और उसके प्रति हमारा मतलब दृष्टिकोण क्या होता है कि बहुत से जो माता पिता है वो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। ठीक है, बेटा के लिए बचत और बेटी के लिए नहीं। तो इसमें जो क्या था कि उनकी बचत को भी प्रोत्साहन प्रदान करना था। ठीक है, इसके बाद एक योजना और आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य रखा गया था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015
इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। ठीक है। नंबर 14 है उजाला योजना। उजाला योजना की जो शुरुआत हुई थी, उजाला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2015। ठीक है। उजाला योजना 1 मई 2015। इसका उद्देश्य क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। ठीक है। एलईडी बल्ब आजकल आपने देखा होगा कि बल्ब आजकल किसी के घर में आपको लगे नहीं मिलेंगे। इसका उद्देश्य था कि हमें बिजली की खपत को कम करना है। ठीक है। बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होने की वजह से एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था उजाला योजना। और उजाला योजना में क्या किया था कि बिजली के बल्बों का हमें प्रयोग कम करना है और उनके स्थान पर एलईडी बल्बों को ज़्यादा यूज करना। और उनका क्या था, उनका मूल्य कम करने के लिए भी एलईडी बल्बों का मूल्य पर वितरण कराया गया था। खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण 1 मई 2015। नंबर 15 है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जिसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को, जिसका उद्देश्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। ठीक है। जो भी 18 से 40 साल के जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें हर महीना पेंशन दी जाएगी, जिसको आप लोग गांव की भाषा में बोलते हैं पेंसिल। ठीक है। पेंसिल कोई शब्द नहीं होता, पेंसिल नहीं होता, क्या होता? पेंशन एक शब्द होता है। अटल पेंशन आपको इनमें नाम से भी क्लियर है, अटल पेंशन, अटल जिसे टाला ना जा सके। ठीक है। ऐसी योजना क्या थी? 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र, मतलब जो संगठन, कुछ क्षेत्र जो संगठन में क्षेत्र नहीं होते, उनके जो लोग हैं उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ पेंशन दी जाएगी। नंबर 16 इसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा। ठीक है। जो भी 18 से 50 साल तक के लोग हैं उन्हें 2 लाख तक का जीवन बीमा दिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए सालाना क्या था कि 330 रुपये उन्हें सालाना जमा करने पड़ेंगे। ठीक है। 330 सालाना का मतलब यदि आप इसमें 12 से डिवाइड करोगे तो एक महीने का निकल के आ जाएगा। एक महीने का निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा आप देख लेना। 330 में यदि 12 से डिवाइड करोगे तो एक मास का निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये 18 से 50 साल तक के जो लोग हैं उन्हें 2 लाख तक का जीवन बीमा दिया जा सकता है यदि वो इसमें एलआईसी कराते हैं और 330 रुपये सालाना का प्रीमियम देते हैं तो। ठीक है। ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना जो प्रधानमंत्री की है 18 से 50 वर्ष। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा से इसमें संबंध है कि मान लो आप यदि कोई बीमार पड़ जाए या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें के तहत आपको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जिसकी शुरुआत इसकी भी 9 मई 2015 को ही हुई थी। इसमें क्या था कि 18 से 70 साल तक के जो लोग हैं उन्हें साधारण बीमा यानी कि दुर्घटना बीमा। ठीक है। मान लो किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए 2 लाख तक का, आप 2 लाख तक की आपको सुविधा दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? 12 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है। 12 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रीमियम इसका देना पड़ेगा। 12 रुपये प्रति वर्ष यदि आप इसमें कोई योजना में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना? 12 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा। और 18 से 70 साल तक के लोगों को 2 लाख तक का फ्री इलाज भी दिया जाएगा। इसके बाद है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना इसमें क्या था? ये शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इसमें एक लक्ष्य रखा गया था 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। ठीक है। आपको किसी भी 100 शहरों को चुनना है और हमें उन्हें स्मार्ट बनाना है। ठीक है। देश के जो 100 शहर चुने गए हैं उन्हें स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया था स्मार्ट सिटी योजना के तहत, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। ठीक है। 25 जून 2015 आप इसको ऐसे याद रखना ना, 15 20 25 5 5 के फिर से है 15 20 25 और 15 यहाँ भी 15 ही है। ठीक है। 2015 स्मार्ट सिटी योजना ऐसे याद रख लेना। 15 से 25 साल तक के लोग ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं और 100 ऊपर के लोग स्मार्ट नहीं होते। ऐसा आप लोग मतलब कुछ भी सोच सकते हैं जैसे आपको याद रख सको। ठीक है। इसके बाद है अमृत योजना। ठीक है। नंबर 19 पर है अमृत योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इसका लक्ष्य रखा गया था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।
आपने इसका एक चीज़ देखी भी होगी, यदि आप दिल्ली वगैरह किसी मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो के ऊपर आपने एक शब्द लिखा देखा होगा, अमृत महोत्सव। ठीक है, अमृत महोत्सव, ये इसी योजना की देन है, अमृत योजना की देन, अमृत योजना की ही ये सब देन है। इसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि 500 से अधिक शहरों में, 500 से भी अधिक शहरों में जहां पर आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, ऐसे ऐसा नहीं है कि मान लो कोई शहर और उसमें 50,000 लोग हों, ये योजना उस राज्य के लिए नहीं है। ठीक है, जिस भी राज्य में या जिस भी जनसंख्या वाले शहर में, जिस भी शहर में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, उसमें क्या था कि उसमें 500 से अधिक सुविधाओं का विकास करना, 500 से अधिक सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, इसके बाद एक योजना और आई थी, अमृत 2.0 योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 इसका भी सेम उद्देश्य रखा गया था। नंबर 21 पर है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी शुरुआत भी 25 जून 2015 को हुई थी और इसका जो उद्देश्य रखा गया था, उद्देश्य था सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, जैसे मान लो कुछ गरीब जो लोग होते हैं जो ऐसा ही अपने जीवन यापन गुजार देते हैं झोपड़ी वगैरह में, तो उन्हें क्या था, जो कच्चे घरों में रहते हैं उन्हें पक्के मकान बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की, यहाँ आपको नाम दिख रहा होगा आवास। आवास का मतलब होता है रहन सहन का स्थान। आप लोग इससे इसे रिलेट कर सकते हो, रहन सहन का स्थान मतलब कि जो कच्चे घरों में या फिर जो अपना मकान नहीं बना सकते उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसका काम था, ये काम था प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 25 जून 2015 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये दोनों के लिए अलग अलग निकाली गई थी, शहर के लिए अलग थी। शहर के लिए तो थी 25 जून 2015 को और शहर के लिए थी, गाँव के लिए थी 22 नवंबर 2016 को। दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जो भी बेघर लोग हैं, ठीक है, जो भी बेघर लोग हैं या फिर जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका पक्का मकान बनाया जाए। इस योजना में था प्रधानमंत्री आवास योजना। शहर के लिए अलग थी, गांव के लिए अलग थी। शहर के लिए आई थी 25 जून 2015 को और गांव के लिए आई थी 22 नवंबर 2016 को। ठीक है, इसके बाद नंबर 23 है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 2015 को। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य रखा गया था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं सभी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, डिजिटल से आपको नाम में डिजिटल है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा डिजिटल का क्या मतलब होता है। ठीक है, डिजिटल 2 जुलाई 2015। नेक्स्ट योजना है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 को। इसका उद्देश्य था घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। ठीक है, कुछ जैसे संस्थान होते हैं उनमें सोना कुछ होता है जिसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है, पड़ा पड़ा बेकार है, तो उसके लिए क्या करना था, इसको किसी ना किसी उत्पादक कार्य में यूज करना था। स्वर्ण सोने से रिलेटेड है, मौद्रीकरण योजना, ठीक है, जो खराब सोना किसी के घरों में बिना यूज का होता है, संस्था में बिना यूज का कोई जो सोना पड़ा होता है, उसको किसी ना किसी उत्पादक कार्य में लगाना स्वर्ण मौद्रिक योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा था। ठीक है, नंबर 25 पर है उदय योजना। उदय योजना की जो शुरुआत थी, उदय योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। इसका उद्देश्य रखा गया था सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो बिजली वितरण होते हैं, बिजली वितरण मतलब पावर जो हाउस होते हैं, उनसे कुछ कंपनियों को जो घाटा आ जाता है उस घाटे को उभारने में सहायता की थी किसने, उदय योजना ने, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। ठीक है, आप लोग इसको पीएम उदय योजना के नाम से भी याद रख सकते हैं। पीएम उदय योजना के नाम से भी पूछी जाती है। कब शुरुआत हुई थी, 2015 में। ठीक है, इससे आगे की हम योजनाओं को कल की वीडियो में हम एक वीडियो और लाएंगे, जिस पार्ट 2, उसमें हम बाकी सभी बची हुई योजनाओं को याद करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो, आपको लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और यदि आपको पार्ट टू चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आपको यस लिखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।